हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग MEG 15 में से एक नॉवल करने वाले हैं और ये नॉवल है चोमास ड्रम। तो फ्रेंड्स, ये जो चोमास ड्रम नॉवल है ये लिखी है शिवराम कारंत जी ने। और ये कन्नड़ लैंग्वेज में लिखी गई थी और कन्नड़ लैंग्वेज में इसका टाइटल है चोमाना डुड्डी। तो फ्रेंड्स, शिवराम कारंत जी का जो बॉर्न हुआ था वो 1902 में हुआ था और उनकी डेथ जो है वो 1997 में हुई थी। वो एक कन्नड़ राइटर थे, सोशल एक्टिविस्ट थे, एनवायरमेंटलिस्ट थे, आर्टिस्ट थे, फिल्म मेकर थे। तो रामचंद्र गुहा ने उन्हें आधुनिक भारत का रविंद्रनाथ टैगोर कह के बुलाया था, यानी कि उन्होंने उनको टाइटल दिया था आधुनिक भारत का रविंद्रनाथ टैगोर। तो फ्रेंड्स, उनको जो अवार्ड मिला था वो जनपीठ अवार्ड मिला था। इसको ज़रूर से आप अपने पेपर में लिखना। तो फ्रेंड्स, मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे अंडरलाइन करी हुई हैं, तो आप लोग ये देख लेना, क्योंकि ज़्यादा रीड करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। तो फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं मेन कैरेक्टर्स। तो फ्रेंड्स, इसमें जो चोमा मेन प्रोटैगनिस्ट है, जो कि लोअर क्लास से है। शंकरापाया अपर क्लास ब्राह्मण है और एक लैंडलॉर्ड है जिसकी ज़मीन पे शंकरापाया जो है वो काम करता है। और जो सिर्फ शंकरापाया ही नहीं बल्कि इसके जो एंसेस्टर्स थे इसकी ज़मीन पे काम किया करते थे। और फिर बेली चोमा की बेटी, चोमा के 4 सन्स, और मानवेला जो बेली को सेड्यूस करता है, उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाता है। और जिसकी वजह से जो बाद में बेली को अपने घर से जो है वो निकाला जाता है चोमा के द्वारा। पंचोली इसमें गॉड है दलित्स का, जो थोड़ा बहुत इसमें उनके बारे में रेफरेंस है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इसकी समरी। तो फ्रेंड्स, चोमा जो है एक छोटी कास्ट का जो एक लेबरर है और वो अपर क्लास के जो एक लैंडलॉर्ड है उनकी खेत में काम करता है। तो चोमा की अपनी ज़मीन नहीं है, क्योंकि उस समय ऐसा था कि जो छोटी क्लास के जो कास्ट के जो लोग हैं वो अपनी ज़मीन नहीं खरीद सकते। तो चोमा का एक सपना था कि वो एक उसकी अपनी फार्म हो, अपनी ज़मीन हो और उस पर वो खुद से जो है वो काम करे और उसके 2 बैल हों। ये भी उसका सपना था जिनको वो उन खेत पे जोतेगा। तो जब वो इसमें स्टार्टिंग में जो क्रिश्चियन मिशनरीज आते हैं इंडिया में, तो वो ट्राई करते हैं कि वो उसको क्रिश्चियन बना दें, बट वो क्रिश्चियन में कन्वर्ट होने के लिए मना कर देता है। वो नहीं होता है, क्रिश्चियनिटी में जो है वो कन्वर्ट नहीं होता है। तो चोमा यहाँ पे जब भी कभी बहुत खुश होता है, बहुत हैप्पी होता है, तब भी वो ड्रम बीट करता है, और बहुत सैड होता है तब भी ड्रम को वो बीट करता है। अब चोमा जो है उसके 4 सन्स हैं और एक डॉटर है उसकी। तो उसके जो बड़े बेटे हैं वो एक कॉफ़ी एस्टेट में काम करते हैं ताकि जो वो कर्ज जो उनके ऊपर है उसको उतार सकें। उनमें से एक जो बेटा है वो मर जाता है कॉलरा की वजह से, और एक बेटा जो है वो एक क्रिश्चियन लड़की से शादी कर लेता है। बेली उसकी बेटी है। तो वो मानवेला की जो फार्म पे जो मानवेला के जाल में फंस जाती है। तो मानवेला जो है वो उस मजबूरी का फ़ायदा उठाता है, जो कि एक एस्टेट ओनर है। और वो जो चोमा की बेटी है बेली, तो वो क्योंकि वो वही जो सब घर की देख रेख करती थी, और उसने सारा जो अपना जो अपर क्लास के लोगों की ज़मीन पे काम करके सारा जो कर्ज उसने उतार लिया था। चोमा का सबसे छोटा बेटा जो है वो डूब कर मर जाता है और कोई भी उसको बचाता नहीं है। क्यों नहीं बचाता है? क्योंकि वो एक अनटचेबल था। तो उसको, क्योंकि जो अपर क्लास के लोग थे उनका मानना था कि हम जो छोटी क्लास के लोगों को कास्ट के लोगों को टच नहीं कर सकते, इससे हम अशुद्ध हो जाएंगे। तो वो उसकी वजह से उसको बचाते नहीं हैं। तो चोमा जो है वो
जब देखता है कि उसकी बेटी जो मानवेला के साथ है वो कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में है, मीन्स कि वो इंटीमेट है हो रही है उसके साथ, तो वो तब उसको बहुत गुस्सा आता है और उसको वो घर से मार कर निकाल देता है। फिर जोमा बहुत गुस्सा हो जाता है, बहुत एंगर में होता है, फिर से ड्रम को बीट करता है और अपने अपने आप को घर के अंदर बंद कर देता है। फिर जोमा जो है वो अपनी बैलों की जोड़ी जो उसने कहीं जंगल से उसको मिली होती है, तो उनको भी वो जंगल में वापस से छोड़ के आ जाता है और फिर वो क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर वो कहता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे जो गॉड हैं, जो दलित के गॉड, जैसे मैंने बताया था आपको, पंचोली जैसे मुझे देख रहे हैं, गुस्से में देख रहे हैं, क्योंकि उसने अपने आप को क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर दिया। अब वो क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गया तो अब उसको वो इक्वल है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में कोई भी ऐसा कास्ट जैसा कोई चीज़ें नहीं है। तो फिर वो वहाँ पे अपने आप को इक्वल महसूस करता है और फिर से उसकी डे ड्रीमिंग स्टार्ट हो जाती है कि अब उसके एक अपनी फार्म होगी, 2 बैल होंगे जिनको उन फार्म पे वो जोतेगा। तो इस तरह से इसका स्टोरी का, इस नॉवल का एंड हो जाता है। तो इसके मेजर थीम्स हैं। तो इसका जो मेन थीम आता है वो अनटचेबिलिटी है। फिर उसके बाद जो पॉवर्टी, एक्सप्लॉयटेशन, ड्रीम्स और कास्टिज्म भी इसके और थीम है। तो अनटचेबिलिटी तो आपने देखा कि किस तरह से, सबसे पहले तो हम देख सकते हैं कि जो चोमा का सबसे छोटा बेटा नदी में डूब रहा होता है, तो लोग उसको इसलिए नहीं बचाते कि वो एक अनटचेबल है। दूसरा, वो चोमा भी एक अनटचेबल था जिसकी वजह से वो अपनी ज़मीन भी नहीं खरीद सकता था और उसको मजबूर होके जो अपर क्लास के लोगों के खेत में काम करना पड़ता था। तो नेक्स्ट इसका थीम है पॉवर्टी। तो आपने देखा कि वो पॉवर्टी के जाल से निकल ही नहीं पाता है। तो पॉवर्टी की वजह से क्या होता है कि एक उसका बेटा बीमारी से मर जाता है। फिर बेटे जो हैं वो एक एस्टेट, कॉफ़ी एस्टेट में काम कर रहे हैं ताकि वो डेब्ट को चुका सके। बेटी जो है वो अपने आप को मानवेला के हवाले कर देती है, उसके साथ कंप्रोमाइज़ कर लेती है डेट उतारने के लिए। तो मानवेला उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाता है, जिसकी वजह से जो बाद में चोमा देखता है तो वो उस पोजीशन में तो उसको घर से निकाल देता है। फिर उसके बाद एक्सप्लॉयटेशन तो है ही इसमें। एक्सप्लॉयटेशन जैसे अपर क्लास के लोग लोअर क्लास के लोगों को एक्सप्लॉइट करते थे। इसमें आप बेली का एग्जांपल भी ले सकते हो कि बेली जो है वो मानवेला के द्वारा एक्सप्लॉइट हुई। तो इस तरह से फिर उसके बाद ड्रीम्स, उसका सपना है चोमा का कि वो एक अपनी फार्म हो उसकी और 2 बैल हों। तो ड्रीम्स भी हैं, इसको एलेबोरेट करके लिख सकते हो। कास्टिज़्म तो मेन चीज़ तो इसमें जो उस समय सोसाइटी थी वो अलग अलग कास्ट में, सब कास्ट में बंटी हुई थी और जो छोटी कास्ट के लोग थे अपनी लैंड ओन नहीं कर सकते थे, वो अपर कास्ट के लोगों के लैंड पे ही काम करते थे। बेशक जो अपर कास्ट के लोग उनको जितना कम शेयर देते थे पर उसी पे उनको जीना पड़ता था। तो सो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो। थैंक यू।